तो बिहार चुनाव में आरजेडी को करारी हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद लालू यादव के परिवार में बगावत शुरू हो गई है। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए राजनीति से संन्यास का ऐलान तो किया ही किया, परिवार से अलग होने का भी ऐलान कर दिया। और इसके लिए उन्होंने एक शख्स को जिम्मेदार ठहराया, वो है संजय यादव, और दूसरे रमीज, इनको जिम्मेदार ठहराया और लिखा भी है कि इन्होंने मुझे ऐसा करने के लिए कहा और मैं पूरा का पूरा हार का ठीकरा अपने ऊपर लेती हूं। ये एक बड़ा बयान है, एक बड़ा पोस्ट उनकी ओर से किया गया, रोहिणी आचार्य की ओर से। आपको यह भी बताते चलें कि संजय यादव को लेकर तेज प्रताप यादव कई बार हमला बोलते रहे हैं, आरोप लगाते रहे हैं, जयचंद उनको कहते रहे हैं। हालांकि रोहिणी आचार्य का चुनाव से पहले भी, वोटिंग से पहले भी एक बार उन्होंने नाराजगी जाहिर की थी। हमारे साथ चंद्रमोहन, हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। चंद्रमोहन, हम संजय यादव को तो जान रहे हैं, लेकिन रमीज कौन, जरा इन पर भी प्रकाश डालें आप। देखिए, रमीज जो है वो तेजस्वी यादव के काफी करीबी दोस्त बताए जाते हैं और काफी करीबी दोस्त हैं। और साफ तौर पर लालू परिवार का जो भी हैंडल होता है या कोई भी काम होता है, तेजस्वी यादव और साथ ही उनके साथ रमीज और संजय यादव मिलकर करते हैं। और ऐसे में जो ये ट्वीट सामने आया है, ये साफ तौर पर दिखा रहा है और बता रहा है कि इस तरह से ये पार्टी और परिवार में ये युद्ध शुरू हो गया है करारी हार के बाद। और साफ तौर पर जिस तरह से रोहिणी आचार्य का ट्वीट आया है, ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि अब ये कलह रुकने वाला नहीं है, क्योंकि 25 सीटों पर ये पार्टी सिमट गई है। और ये कहा जा रहा था बार बार संजय यादव और इन्हीं रमीज के जरिए कि अब इस बार तेजस्वी यादव सरकार में आ रहे हैं, वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और ऐसे आलम में अगर पार्टी की करारी हार होती है, और कल पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने साफ तौर पर यह कहा था कि जो फीडबैक दिया जा रहा था वो ये कहा जा रहा था कि तेजस्वी यादव भारी मतों से और भारी संख्या के साथ सरकार में आ रहे हैं, और हो सकता है कि अब उनकी दूसरे जो सहयोगी पार्टी हैं उनको भी जरूरत ना पड़े। लेकिन ये रोहिणी आचार्य का जो ट्वीट आया है, ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि वो संजय यादव और रमीज दोनों को कटघरे में खड़ा कर रही हैं। और इससे पहले की अगर हम बात करें तो मीसा भारती ने भी साफ तौर पर सवाल खड़ा किया था संजय यादव के खिलाफ। और इसके अलावा तेज प्रताप, आपने देखा होगा तेज प्रताप यादव ने, आप आरजेडी के नेताओं से, विधायकों से बात कर रहे होंगे अब ऑफ द कैमरा, क्यों संजय यादव पर किसी तरीके की कार्रवाई करने से बच रहे हैं तेजस्वी यादव? अगर घर के लोग आरोप लगा रहे हैं, बाहर के लोग आरोप लगा रहे हैं, मैं एक और आपको बताऊं, आपने भी प्रयास किया होगा तेजस्वी यादव का इंटरव्यू करने का, या कोशिश की होगी उनसे बात करने की। संजय यादव एक घेरा बनाकर बैठे हुए थे उनके आसपास, उनसे किसी से बात नहीं करने दे रहे थे। मैं आपके पास इस सवाल के लिए पहुंचूंगी, एक बार फिर से हम ये सोशल मीडिया का पोस्ट दिखा दे चंद्रमोहन, फिर इस पर जवाब लेती हूं। मैं राजनीति छोड़ रही हूं और इसके लिए मैं अपने परिवार से भी नाता तोड़ रही हूं। इसके लिए मुझे संजय यादव और रमीज की ओर से कहा गया है और मैं पूरा का पूरा ब्लेम अपने ऊपर लेती हूं। रोहिणी आचार्य बेटी हैं लालू प्रसाद यादव की, और सक्रियता उनकी खूब दिखाई देती है चुनावी मौसम में। चंद्रमोहन, आपने मेरा सवाल सुना, जरा जवाब दें। संजय यादव का घेरा इतना बड़ा हो गया है कि ना तो मीडिया उन तेजस्वी से मिल पाती है, भले ही तेजस्वी चाहें, लेकिन जब संजय यादव चाहेंगे तभी वो मिलेंगे। दूसरा, अगर परिवार कह रहा है फिर भी तेजस्वी यादव नहीं ध्यान दे रहे हैं, तो क्या ऐसा कारण है संजय यादव का भाई? बिल्कुल, देखिए, सिर्फ मीडिया ही नहीं, पार्टी का कोई भी नेता या फिर विधायक हो, पार्टी का सांसद हो, या फिर अब तो ऐसी बातें कही जाने लगी थी कि अगर परिवार के लोग भी कोई अगर बात करना चाहता है तेजस्वी यादव से, तो बिना संजय यादव की इजाजत के उनके पास नहीं जा सकता था। और यही वजह है कि सीधे तौर पर रोहिणी आचार्य ने संजय यादव को कटघरे में खड़ा किया है। और इससे पहले भी आपने देखा होगा कि किस तरह से तेज प्रताप यादव ने जब परिवार छोड़ा था, उस समय भी वो बार बार यह कहते रहे कि एक जयचंद की वजह से हमको परिवार छोड़ना पड़ रहा है, पार्टी से अलग होना पड़ रहा है। और उससे पहले भी बार बार वो संजय यादव को लेकर सवाल खड़े करते रहे। और अब ये वो हार का ठीकरा भी अब सीधे सीधे तौर पर पार्टी और परिवार जो है वो संजय यादव पर फोड़ने लगा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि लालू यादव घर में अपने मौजूद रहते हैं, तो क्या वो अपने परिवार के लोगों का उन्होंने बात नहीं माना? सिर्फ संजय यादव के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया गया? क्या रमीज के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया गया? और ये नतीजा आज के वक्त में देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं संजय यादव जो है वो सीधे तौर पर सवालों के घेरे में है कि आखिर उन्होंने जो बार बार यह
संजय यादव की तरफ से भी कि ये कहा जाता रहा, पार्टी के नेताओं को यह कहा जाते रहा कि पार्टी इस बार भारी मतों से जीतने जा रही है, भारी संख्या के साथ वो विधायक बनने जा रहे हैं, उनके विधायक जीत कर आएंगे और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का सेहरा बांध लेंगे। आपने सुना होगा कि 18 तारीख को तारीख भी तय कर दी गई थी कि वो मुख्यमंत्री के पद का शपथ लेंगे, और ऐसे में अब वो घड़ी आ गई है जब पार्टी 25 सीटों में सिमट गई है, तो कहीं ना कहीं संजय यादव को लेकर अब सीधे तौर पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। और नहीं, एक बात और है, आप सालों से बिहार की राजनीति कवर कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव को वो कहा जाता है कि वो हवा को पहचान लेते हैं, किशोर बह रही है, लेकिन संजय यादव को क्या वो नहीं पहचान पा रहे हैं, या उनके रोक दिया गया है, या उनका बिल्कुल हस्तक्षेप अब पार्टी में नहीं रहा है? जैसा दिखाई भी दिया, ना वो पोस्टर में थे, ना वो नारों में थे, ना वो कहीं और थे, सिर्फ दानापुर गए, उसके अलावा वो कहीं दिखाई नहीं दिए पूरे चुनाव में। मैं आपके पास लौट रही हूं चंद्रमोहन, एक बार 2 तस्वीरें दिखा दे, क्योंकि तेज प्रताप का जिक्र आपने किया। 2 तस्वीरें, दोनों में लालू प्रसाद यादव के आपको एक तरफ पुत्र दिखाई देंगे, एक तरफ पुत्री। एक तरफ तेज प्रताप यादव, बड़े लाल हैं लालू प्रसाद यादव के, बड़े बेटे हैं, वो भी अलग हुए तो सीधे सीधे आरोप उन्होंने संजय यादव पर लगाया कि जयचंद ने यही सब कुछ करा रहे हैं। अब रोहिणी आचार्य ने परिवार को छोड़ा, पार्टी को छोड़ा, और उन्होंने तो सीधे सीधे लिख दिया संजय यादव ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा है। 3 तस्वीरें, तेज प्रताप यादव एक ही शख्स पर आरोप लगा रहे हैं, रोहिणी आचार्य ने भी उसी व्यक्ति का नाम लिया है। अब लालू यादव क्या करेंगे? टूटता परिवार, पार्टी तो चलिए बचानी ही बचानी है, वो राजनीतिक विरासत है, लेकिन परिवार को कैसे बचाया जाए? चंद्रमोहन का फिर से रुक करते हैं। चंद्रमोहन, हम आखिरी तस्वीर लालू प्रसाद यादव की दिखा रहे हैं और एक क्वेश्चन के साथ, अब लालू यादव क्या करेंगे? पार्टी तो बचाएं बचाएं, पहले परिवार तो बचाएं। देखिए, पार्टी और परिवार दोनों के लिए अभी आज के वक्त है मुश्किल की घड़ी है कि वो आखिर पार्टी। मैं आपको जरा रोक रही हूँ, नीरज कुमार जेडीयू से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज जी, आपने सोशल मीडिया पोस्ट तो देख ही लिया होगा रोहिणी आचार्य जी का, संजय यादव को ब्लेम किया जा रहा है और उनको कह दिया गया आप पार्टी छोड़िए, आपकी वजह से ऐसा हुआ। देखिए, सबसे पहले तो उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है। एक बेटी ने प्राण रक्षा किया हो और उसको सम्मान के लिए गुहार लगाना पड़ता है, यह चिंता का विषय है। रोहिणी आचार्य ने अपने पिता की प्राण रक्षा की है और उसके योगदान को हर व्यक्ति दिल में संजो कर रखता है कि भगवान सबको ऐसा बेटी दे। और उस बेटी के मन के अंदर अगर चीज पैदा हुई है, दुख पैदा हुआ है, तो कारण क्या है तो लालू जी को तय करना है। लालू जी उस घर के अभिभावक है, लेकिन बेटी का हाय नहीं लेना चाहिए। गवई भाषा में कहते हैं हाय लेना। आपकी कभी मुलाकात हुई है संजय यादव जी से, रमीश से, किसी से? क्या रुख रहता है, क्यों उन पर इतने सवाल खड़े हो रहे हैं, फिर भी वो पार्टी में इतने बड़े बने रहते हैं हमेशा, क्यों? नहीं, हमको कभी मुलाकात नहीं हुई है, हमको दूसरे दल वाला से मुलाकात तो नहीं होता है। फिर भी कभी कदार आमने सामने मुलाकात हो गई और किसी आरजेडी वाले से सुना हो? नहीं, मैं शुरू से इस सवाल को बोलता रहा हूँ कि भाई ये बिहार एक ऐसी धरती है जहाँ मधुलिमय, जॉर्ज फर्नांडिस, आचार्य जेबी कृपलानी जैसे लोग हुए, लेकिन इन लोगों ने पलायन का इश्यू बनाया। तो राजनीति में पलायन मंजूर है। बिहार का कोई पिछड़ा नहीं था जिसको ये राज्यसभा मिलना चाहिए था। उनका अंदरूनी मामला किसको राज्यसभा देंगे, लेकिन जिन बिंदुओं पर आप किसी पर सवाल खड़ा करते हैं और कहा जाता था कि राष्ट्रीय जनता दल के ही चाणक्य है, तो अब जब आप यश ले रहे थे आप, तो अपयश कौन लेगा? अब घर की बेटी यह बोल रही हो, अब तो सवाल लालू जी, राबड़ी जी आप पर है, तेजस्वी जी जैसा भाई पर है जो आपका रक्षाबंधन में राखी बांधती थी। वो अपने राजनीति की प्राण रक्षा के लिए नहीं, अपने परिवार को अलविदा कह रही है, पार्टी को अलविदा कह रही है। इसका मतलब मन में टीस बहुत गहरा है, जख्म गहरे हैं। और कोई एक आरोप नहीं लगा रहा, बार बार आरोप लगाए जा रहे हैं। अजय आलोक जी भी हमारे साथ में जुड़ गए। अजय जी, आपने सोशल मीडिया पोस्ट तो रोहिणी आचार्य जी का देख ही लिया होगा। नीरज जी कह रहे हैं अंदरूनी मामला है, लेकिन मंथन तो करना चाहिए भैया, एक ही आदमी पे आरोप लग रहे हैं और लालू प्रसाद यादव कुछ कर ही नहीं रहे हैं, पार्टी तो छोड़िए, या तो परिवार टूटता दिखाई दे रहा है। ये अपने आप को बचाने के लिए भाग रही है कि मैं आई एम डिसोर्डिंग द फैमिली। ये डिसोर्डिंग द फैमिली पहले नहीं समझ में आया था, अब सत्ता में नहीं आई तो डिसोर्डिंग द फैमिली। मैंने तो पहले ही कहा था चुनाव के पहले कि 14 तारीख को रिजल्ट आएगा, 15 तारीख से लठ बजना शुरू हो जाएगा घर में, वही हो रहा है।
इनका भी नाम है घोटाले में। डर यही है कि मेरा भी नाम है घोटाले में, मैं भी फंसूंगी इन लोग के साथ, आज मुझे भी जेल जाना पड़ेगा। इसलिए परिवार को डिसोन करके यहाँ से इंडिया भागने आप ये कह रहे हैं सोचा समझा मूव है, कहा गया है ये करने के लिए जानबूझकर? बोल ही रही है ना, खुद ही बोल रही है कि मुझे संजय यादव और रमीज ने कहा ये करने के लिए। वो तो आरोप लगा रही हैं भाई, एक तरीके का तंज है ना वो तो। संजय यादव कोई एक आदमी नहीं आरोप लगा रहा, उन पे तो मीसा भारती ने लगा दिया, रोहिणी आचार्य लगातार कह ही रही हैं, तेज प्रताप तो जयचंद कहते ही रहते हैं उनको। अभी ड्रामा शुरू हुआ है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी देखिए क्या क्या होगा। अभी लठ चलेगा अंदर में, एक दूसरे को लठ से बजाएंगे ये लोग, क्योंकि ये नेचर से अराजक है, स्वभाव से अराजक है, इनका कुछ नहीं हो सकता है। और ये भाग के जा रही है सिंगापुर, क्योंकि इनको नहीं पढ़ना है, इनको लगता है कि इनके चक्कर में मुझे भी कहीं जेल वेल नहीं हो जाए, तो इसलिए इन्होंने परिवार को डिसोन किया, बाकी किया अपना भागेंगे यहाँ। परिवार से अलग लिख देने से मात्र से तो उनका अगर मान लीजिए नाम भी है, ये तो खैर जांच का विषय हम बार बार कह रहे हैं, तो ऐसे थोड़ी हो जाएगा कि उनको हटा दिया जाएगा। अगर जांच हो रही है, उन पर चल रही है या होनी है, तो वो तो होगी ही ना भाई। वो तो बिल्कुल होगी, वो हमेशा होगी, और कोर्ट में भी लगातार। अगर आप ये कह रहे हैं ये भाग के जा रही हैं, तो फिर ऐसे नाम तो हट नहीं जाएगा। मैं ये कह रही हूँ कि लालू प्रसाद यादव को लेकर क्या आप कहेंगे कि भाई अब पार्टी तो गई। लालू जी, अब देखिए, लालू जी की स्वास्थ्य तबियत वगैरह ठीक है नहीं, अब उनकी चलती उलती है नहीं, ठीक है ना, वो अपने आप को हर चीज से अलग कर चुके हैं। नहीं संजय तो यादव चला रहे हैं पार्टी, संजय यादव हाईजैक कर चुके हैं, तो चलाने दीजिए, पार्टी बची कहाँ? ना पार्टी बचेगी ना पावर बचेगा। संजय यादव राज्यसभा अपना ले ही चुके हैं, और कांग्रेस हालांकि आरजेडी ने बोला है आलोक जी कि ये परिवार का अंदरूनी मामला है, हम इसमें कुछ नहीं कहेंगे। संजय यादव कांग्रेस से सुपारी लेके आए थे कि आरजेडी का सत्यानाश मैं करूंगा, और बदले में हरियाणा की राजनीति में कांग्रेस उनको आगे खड़ा कांग्रेस भी कहाँ ही बची है भाई, वो भी कौन सा बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाई है, अगर वही सुपारी लेकर आए हैं तो। अरे कांग्रेस को तो ये उम्मीद थी है ना कि आरजेडी खत्म होगी तभी कांग्रेस उठेगी, वो कांग्रेस ने कर लिया। हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, तो ले डूबी साथ में। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो रोहिणी आचार्य, लालू प्रसाद यादव की बेटी, एक बड़ा उनकी ओर से पोस्ट किया गया जिसके बड़े राजनीतिक मायने यही हैं कि यादव परिवार के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। 25 सीटों पर सिमटकर आरजेडी रह गई है। जो दावा किया जा रहा था तेजस्वी यादव की ओर से कि इस चुनाव में वो बताएंगे अगले मुख्यमंत्री वही बन रहे हैं। एक तो सीएम चेहरा का ऐलान करने में देरी की गई पहले तो, फिर उसके बाद तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किए गए, लगातार कैंपेनिंग करते रहे कि भाई जब रिजल्ट आएगा तब आप लोग देखिएगा। लेकिन 25 सीटों पर आरजेडी महज सिमट कर रह गई, सिर्फ 25 सीटों पर लालटेन जल पाई, बाकी सीटों पर बुझ गई है लालटेन, ये स्थिति आ गई। लेकिन अब इसके बाद आज ही, कल ही नतीजे आए, आज ही यादव परिवार में यह कलह नजर आने लगी कि जहां तेज प्रताप यादव तो पहले जयचंद कहते ही रहे हैं संजय यादव को, लेकिन अब तेज प्रताप के साथ साथ रोहिणी आचार्य भी कह रही हैं। मीसा भारती ने भी पहले कई बार आरोप दबी छिपी जुबान में लगाए हैं। आखिर क्यों संजय यादव को बचाने का प्रयास है, पहला सवाल। लालू प्रसाद यादव क्या करेंगे, अब अगला मूव क्या होगा? क्योंकि एक बेटा तो अलग था ही, अब रोहिणी आचार्य भी गंभीर आरोप लगा रही हैं। रोहिणी आचार्य ने राजनीति छोड़ने पर आरजेडी का बयान आया, ये परिवार का अंदरूनी मामला है। आरजेडी का जो सोशल मीडिया है या ऑफिशियल जो वहां से आया है अभी, वो यही कहा जा रहा है कि ये परिवार का मामला है। चंद्रमोहन हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं लगातार। चंद्रमोहन, ये परिवार का मामला है कहा जा रहा है, लेकिन परिवार ही तो पार्टी चला रहा है भाई। जाहिर सी बात है, और इसीलिए पहले बगावत की सुर जो है वो परिवार के लोगों से ही शुरू हुआ है। आपने देखा होगा तेज प्रताप यादव ने इससे पहले परिवार पर और संजय यादव पर सीधे तौर पर उन्होंने हमला बोला था, और उसके बाद परिवार छोड़ा। वो सीधे तौर पर उस संजय यादव का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन बार बार जयचंद कह के उन्हें बुलाते हैं, ऐसा माना जाता है। आपने बार बार भाषणों में सुना होगा, लोगों के बयानों में भी सुना होगा कि किस तरह से तेज प्रताप यादव सीधे तौर पर उनका नाम नहीं लेके बल्कि कोई और नाम लेके टारगेट करते हैं। और अब रोहिणी आचार्य जब 25 सीट पर पार्टी सिमट गई है तो सीधे तौर पर उनका नाम लेकर हमला बोली है। और उसके अलावा अब
पार्टी और परिवार दोनों को छोड़ने का उन्होंने फैसला लिया है। साफ तौर पर समझा जा सकता है कि ये कितना बड़ा फैसला है। यही रोहिणी आचार्य आरजेडी के टिकट पर छपरा से राजीव प्रताप रूढ़ी के खिलाफ चुनाव मैदान में थी, लोकसभा का चुनाव लड़ रही थी और उस समय पार्टी और परिवार के तमाम नेता वहां पर चुनाव प्रचार करने के लिए भी जा रहे थे। और जब ये विधानसभा चुनाव का ऐलान हुआ था उस समय भी पारिवारिक लड़ाई हालांकि सामने नहीं आई थी, लेकिन अंदर खाने जो बातें सामने आई थी उसमें ये कहा जा रहा था कि रोहिणी आचार्य बार बार टिकट बंटवारे को लेकर सवाल खड़े कर रही हैं और ये भी वो कह रही हैं कि ये किनको और किनके इशारे पर टिकट दिया जा रहा है ये भी पार्टी को सोचना चाहिए, लालू यादव को सोचना चाहिए, लेकिन कोई सोचने के लिए तैयार नहीं हुआ। और आज जब पार्टी की हार हो चुकी है, 25 सीटों पर अक्सर पार्टी ये की बट होता गई है है, तो चंद्रमोहन, सीधे तौर पर अब वो सवाल खड़े कर रही हैं। अक्सर ये होता है कि मंथन किया जाता है कि हमने गलत टिकट तो नहीं बांटा, लेकिन किस तरीके से बावजूद इसके ये सब हो रहा है। लेकिन संजय यादव को लेकर आपको क्या खबर आरजेडी से मिलती है? ऐसा क्या उनसे दिक्कत परिवार को होती है बार बार कि तेज प्रताप कहते हैं, मीसा कहते हैं, अब रोहिणी आचार्य तो खुली जुबान में ही कह दे रही हैं? देखिए, पार्टी और परिवार के, न सिर्फ परिवार के लोग बल्कि पार्टी के वरीय नेताओं को भी ये लगता है कि पार्टी किसी और के हाथों हैंडल हो रही है। बार बार किसी विधायक को भी मिलना होता है, किसी सांसद को मिलना होता है या फिर पार्टी के किसी भी लोगों को मिलना होता है, तो उसके लिए संजय यादव ही एक ऐसा रास्ता है जिसके जरिए आप तेजस्वी यादव तक पहुंच सकते हैं। मैं जरा रोक रही हूं ऐसा आपको। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी जी हमारे साथ जुड़ गए। प्रदीप जी,